अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा हमारे पास वर्ड आर्थ्रो इसका मतलब होता है जॉइंटेड, मींस के मिली हुई, एंड पोडा मींस अपेंडेजेस। अपेंडेजेस में दोनों तरह के अपेंडेजेस आ जाते हैं, फोर लिम्स भी आ जाते हैं और हाइंड लिम्स भी आ जाते हैं। ये हमारे पास सक्सेसफुल इनवर्टिब्रेट्स हैं, मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लैंड के ऊपर यही पाए जाते हैं। इसमें एक्वेटिक भी होते हैं, मेरीन भी उसमें आ जाते हैं, फ्रेश वाटर भी आ जाते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और ये उड़ भी सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं। अब इनको देखिए, इनकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मींस एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों इसकी बॉडी में मौजूद हैं। फिर क्या आ जाते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब अगर हम लोग इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना चाहें तो वो सिर्फ एक ही एंगल से कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और एंगल से डिवाइड नहीं कर सकते। प्रोटोस्टोम सीलोमेट है। प्रोटोस्टोम सीलोमेट का मतलब क्या है कि वो सीलोमेट्स हैं जिनकी ब्लास्टोपोर से माउथ अराइज होता है और इसके अंदर शेजोसीलस सिलोम फॉर्मेशन होती है। सिलोम की जब बात की जाए तो सिलोम इसकी रिड्यूस्ड होती है, सिर्फ मौजूद होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक और एक्सक्रीटरी सिस्टम के आसपास। अब हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, पांव जुड़े हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, मतलब आगे की अपेंडेजेस भी और पीछे की अपेंडेजेस भी जुड़ी हुई हैं। इसका फायदा क्या होता है, ये उसको मदद करते हैं ताकि ये तेज भाग सकें, रेंग सकें, स्विम कर सकें, अपने प्रे को कैप्चर कर सकें, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन के लिए भी वो इसको यूज करते हैं। आगे इसकी बॉडी को देखें ना, तो इसकी बॉडी के तीन सेगमेंट्स हैं। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं ना, ये इस तरह होती है, हेड रीजन है, उसके बाद ये थोरेक्स का रीजन है, और लास्ट पे आपके पास क्या आ जाता है, एब्डोमिन का रीजन आ जाता है। इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, टेगमेटा कहते हैं। टेगमेटा किसको, हेड, छाती की कैविटी को हम लोग थोरेक्स कहते हैं, और इसी तरीके से लास्ट पे आपके पास क्या आ जाती है, पेट वाला एरिया जिसको हम लोग एब्डोमिन कहते हैं। तीनों को मिलाकर हम लोग टेगमेटा कहते हैं। फिर इसके जिस्म के ऊपर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। लाइक आपको पता है कि जो आपका स्केलेटन है ये तीन तरह का होता है। इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक आ जाता है, जैसे कि हम लोगों ने जो है वो नाइडीरिया के अंदर पढ़ा, मतलब हम लोगों ने हाइड्रा वगैरह के अंदर पढ़ा। फिर क्या आ जाता है, एक्सोस्केलेटन आ जाता है, यानी कि वो स्केलेटन है जो जिस्म के बाहर मौजूद है। और तीसरी तरह का कौन सा आ जाता है बेटे, एंडो स्केलेटन आ जाता है, जो हमारे जिस्म के अंदर है। अब ये जो जिस्म से बाहर स्केलेटन है, ये पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स में, जो मिलकर बना होता है काइटिन से। अब देखा जाए तो ये जो काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है ना, ये जनरली नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग का मतलब क्या है कि ये ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन एक इंसेक्ट को ग्रो तो करना है अपनी लाइफ में। तो जब उसको ग्रो करना पड़ेगा तो वो क्या करेगा, अपने इस शेल को शेड कर देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक डाइसिस कहते हैं। अगर इसकी हम लोग डेफिनेशन देखें तो वो क्या कहता है, पीरियोडिक शेडिंग ऑफ ओल्ड exoskeleton is called molting और एक्डाइसिस। याद रखें कि एक्डाइसिस के लिए एक हार्मोन स्पेशली इन्वॉल्व है, और जो हार्मोन एक्डाइसिस करवाता है वो हार्मोन कौन सा होता है बेटे, एक्डाइसोन। अब होता क्या है कि एक्डाइसिस के दौरान ये अपने शेल को तो शेड कर देते हैं, फिर स्पीड से ग्रो करते हैं। ग्रो करके दोबारा जो है वो न्यू स्केलेटन अपने गिर्द बना लेते हैं। ये स्केलेटन इसको महफूज रखता है डिफरेंट तरह के प्रीडेटर के अटैक्स से। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जो है वो किसी तरह की ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है। ब्लड इसका फ्लो करता है इनटू हीमोसील। हीमोसील क्या होती है, बॉडी कैविटी, खाली जो जगह है ना जिस्म के अंदर, बड़ी सारी खाली जगह, उसको हीमोसील कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ वो फ्लूइड होता है, वो ब्लड है जो कि क्या हो, विदाउट हो
हीमोग्लोबिन के। आपको पता है कि खून का कलर हमारे रेड क्यों है? वो इसलिए रेड है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। बेसिकली रेड कलर इज ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसके अंदर जब हीमोग्लोबिन नहीं है तो ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। इसका अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम है ट्रेकियल सिस्टम। मतलब यहाँ पे ये देखिए ना, ये एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच जो है वो पेयर्स मौजूद हैं हेड और थोरेक्स में, और चार पेयर्स मौजूद है एब्डोमिन के अंदर। टोटल जो है वो आपके पास 9 पेयर्स आ जाते हैं ट्रेकियल सिस्टम के। इन ट्रेकियल सिस्टम के जो सुराख होते हैं, जो ओपनिंग्स होती हैं, इन ओपनिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स कह रहे होते हैं। अब ये तो पाए जाते हैं हमारे पास उन आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो टेरेस्ट्रियल हैं, बल्कि जो आपके पास एक्वेटिक होते हैं उनके अंदर सिंपली गिल्स पाई जाती हैं। जब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक है। मतलब जो है वो इसके अंदर माउथ भी होता है और एनस भी होती है। अब एक बात आपको याद रखनी है, आप जितने भी किंगडम पढ़ेंगे ना, किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी फाइलम्स पढ़ेंगे, हर फाइलम के अंदर आपको डिफरेंट नजर आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होगा। सिंपल अल्फाज में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? बड़ा पेशाब। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन की तो क्या है? छोटा पेशाब, मतलब यूरिनेशन। तो इसके पूरे एनिमल किंगडम के अंदर हर फाइलम में अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं, लेकिन वाहिद आपके पास आर्थ्रोपोड्स हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये सारा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। मुंह से शुरू हो रहा है, फेरिंग्स है, उसके बाद क्रॉप आ जाती है जैसे मुर्गियों वगैरह में होती है, जिसको हम लोग जो है वो पोटा ही कह रहे थे। ऊपर वाला जो मेजर पोटा आ जाता है उसको हम लोग गिजर्ड कहते हैं। गिजर्ड के बाद आप लोग देखें तो क्या आ जाता है? फोरगट, देन मिडगट, फिर हाइंडगट। ये यहाँ से हाइंडगट है सारी। अब देखो एक बात, के मिडगट जहाँ खत्म होती है और हाइंडगट जहाँ शुरू होती है, वहां पे ये देखिए इस तरह करके ये क्या है? आपके पास एक ट्यूब्स सी मिली हुई है। इन ट्यूब्स को हम लोग क्या कहते हैं? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या है? एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं। अब ये देखो ना, अगर ये ट्यूब्यूल्स फॉर एग्जांपल ये सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे जो है वो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स है, तो ये मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं? अपने सराउंडिंग से सारा वेस्ट इकट्ठा करती हैं, और वेस्ट इकट्ठा करके इसको इधर से गुजारते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में से गुजार के जो है वो एनस से रिमूव करवा देते हैं। अब देखो क्या होता है, एनस से नॉर्मली क्या रिमूव होता है? फीसेस रिमूव होते हैं ना। तो ये वाहिद सिस्टम है जिसका क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी इसके फीसेस के साथ रिमूव होता है। और इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिक एसिड। आपको पता होना चाहिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट 3 तरह के होते हैं: अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो जो आर्थ्रोपोड्स के अंदर होता है वो क्या होता है बेटे? यूरिक एसिड होता है, अमोनिया और यूरिया नहीं होते। इसका नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसका नर्वस सिस्टम वेल डिवेलप्ड है। इसके पास 3 पेयर्स होते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया के, 3 पेयर्स। इसी तरीके से इसके पास जो है वो एक डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है, ऐसे डबल डबल डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है, एक और एक, दो दो डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है, जिनके अंदर भी डिफरेंट तरह के गैंग्लिया मौजूद होती हैं। डायग्राम देखें तो सबसे पहले ये हेड रीजन है। इधर 3 सेरिब्रल गैंग्लिया आपस में मिलके एक ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसको हम लोग ब्रेन तो नहीं कहते, लेकिन ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कह देते हैं। इसी तरीके से देखिए, ये डोर्सल नर्व कॉर्ड है जो अभी बताई, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो अभी बताई। ऐसे ही जो है वो जब हम लोग देखते हैं, इसमें देखें अब ये एक थोरेसिक गैंग्लिया, दूसरा, तीसरा, ऐसे जो है वो एब्डोमिनल गैंग्लिया कितने आ जाते हैं? 6। इन गैंग्लिया से नर्व कॉर्ड्स आगे को निकलती हैं जो सिग्नल्स को आगे पास ऑन करती हैं। इनकी रिप्रोडक्शन देखें तो ये जनरली क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं। ये क्या करते हैं? आपके पास स्विम भी करते हैं, क्रॉल भी करते हैं, फ्लाई भी करते हैं, डिपेंड करता है इनके हैबिटेट के ऊपर कि ये कौन से हैबिटेट में रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो मॉस्किटोज आ जाते हैं, बटरफ्लाईज, मोथ्स, वेस्प, बीटल्स, ग्रास होपर्स। इसी तरीके से फिर जो है आपके पास कुछ क्रैब्स आ जाती हैं, लॉबस्टर्स आ जाती हैं, प्रॉन्स आ जाते हैं, श्रिम्प्स आ जाते हैं, क्रेफिश आ जाती है। मतलब डिफरेंट तरह के जो है वो आपके पास आ जाते हैं। इसमें जो सबसे मेजर इनकी जो है वो ग्रुप है ना, वो है इनकी क्लास इंसेक्टा। इसके और बहुत सारी क्लासेस आ जाती हैं, जिसमें जो है वो क्लास मायरिया पोडा आ जाती है, क्रस्टेशिया आ जाती है।
ऐसे बहुत सारी क्लासेस आ जाती हैं जो कि, लेकिन जो मेजर है ना वो ये टोटल आर्थ्रोपोड्स का ऑलमोस्ट कोई 66.66% जो है ना वो क्लास इंसेक्टा के मेंबर्स शामिल हैं। ये इसकी सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस मिल सकें।